जिसकी हिम्मत खुद गंगा माँ हो, वो हार कैसे मान सकता है? मतलब तू मतलब मैं आईपीएस एग्जाम्स दूंगी। पर तू तो कहीं घूमने जा रही है ना? वो तो बहाना था। पता है, ये सूरज का आइडिया था। उसने मुझसे कहा कि हम हवेली में रहेंगे तो कालीकांत ठाकुर पक्का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे मुझे मेरी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए हम हनीमून पे चले जाते हैं। मैं वहां पे शांति से पढ़ भी पाऊंगी और मैं ना अपनी एग्जाम्स देने के बाद ही वापस आऊंगी। बेटा, हम जितना खुश तेरे लिए है ना, उतना ही खुश हम सूरज के लिए भी। कालीकांत ठाकुर जैसे जुल्मी बाप के सामने भी वो अपनी पत्नी का साथ देना जानता है। जागृति, एक बात कहूं? शादी के मंडप में जो भूल हुई थी उसे राम जी की मर्जी मान के आगे बढ़ जाने में तुम दोनों की भलाई है। गंगा माँ, इस वक्त ना मैं अपनी एग्जाम्स के अलावा किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना चाहती। चल, मैं कुछ बना के देती हूँ, रास्ते में खा ले। गंगा माँ, अब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। आप जानती है ना, आप मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकती है और अगर कोई परेशानी है तो मैं आपकी हेल्प भी करूंगी। बताना तो चाहती हूँ बेटा, पर तुझे कुछ बताया तो अर्जुन की जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ तुझे, सब ठीक है। तू ना बस ज्यादा सोच रही। अच्छा चलिए ठीक है, आप कह रही है इसलिए मान जाती हूँ। ऐसा सुनिए, हम तो जा रहे हैं पर आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, कुछ भी तो वो जो लड़की है ना मसाले कूटने वाली, उससे कहिएगा, ठीक है? फाइनली कुछ दिन घर के ड्रामा से ब्रेक। अब आने वाला है ये भी पहन। आकाश आकाश आकाश, तुम्हें अपने पास लाने के लिए मैं हर हद पार कर जाऊंगी और अगर तुम जग्गू के पास गए ना तो बदनामी कराऊंगी, और तुम्हारी नहीं, जग्गू की, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तुमसे सहा नहीं जाएगा और फिर तुम भागे भागे मेरे पास आओगे। ये सपना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। गंगा आंटी, आप यहाँ कैसे? क्या हुआ गंगा आंटी? हम जानते हैं, हमें यहाँ पहले आ जाना चाहिए था। पर हमारा रिश्ता हमारी हिचक बना रहा। ये देख, तेरे और आकाश के लिए नमकीन बनाए हैं, रास्ते में खा लेना। मैं जानती हूँ तेरा और आकाश का रिश्ता भी थोड़ा उलझा हुआ है, पर मैं ये भी जानती हूँ
कि तू पुरानी सारी बातें भुला के रिश्ते की सुलझन को बहुत ही आसानी से सुलझा लेगी। कोशिश पूरी है गंगा आंटी। राम जी तेरी इस कोशिश की ना नैया पार लगाएंगे। और देखना, मेरे बेटे के मन में भी तेरे लिए प्यार पनपेगा। और जितना आकाश शादी से पहले जागृति से प्यार करता था ना, उससे कहीं ज्यादा वो तुझसे प्यार करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तुझे। थैंक यू सो मच गंगा आंटी। आकाश, आकाश, हनीमून फाइनली। मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मैं बता नहीं सकती। मतलब तुम, मैंने हर चीज प्लान कर ली। कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कितनी पिक्चर्स क्लिक करेंगे, एवरीथिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लिसन। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। हम हनीमून पे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि जागृति अच्छे से पढ़ाई कर सके, नथिंग एल्स। ओके? जागृति कैसी लगी है जगह? वाओ सूरज, जगह तो तुमने बहुत अच्छी चुनी है। सूरज ठाकुर की चॉइस पर कभी शक मत करना। सूरज, यहाँ पे तो नॉवेल्स वगैरह भी है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अंदर चल के देखो क्या बवाल जगह है। ये सब, ये सारी मेरी किताबें। सूरज, ये सब तुमने किया? नहीं, ये तो जागृति इसने नहीं, मैंने सोचा कि तुम यहाँ आओगी, बुक्स वगैरह अरेंज करने में टाइम वेस्ट करोगी, तो क्यों ना मैं ही ये सब करवा देता हूँ। तुम यहाँ आके सीधा पढ़ना। आकाश, चलो ना हम चल के हमारा रूम सेट करते हैं प्लीज, है ना? सूरज, तुम्हारा सामान? हाँ मैं एक मिनट, तुम्हारा सामान लाके रख देता हूँ। मेरा सामान तो बगल वाले कमरे में जाएगा ना, अलग रूम में रहूंगा। ये सच में हनीमून पे थोड़ी ना आए हैं, और यहाँ थोड़ी ना कोई है जिसे हमें दिखाना है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। तो तुम यहाँ पढ़ो, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तुमको अगर कुछ करना है तो बस आईपीएस का एग्जाम निकालो अच्छे से। मैं सामान भिजवाता हूँ। सूरज, पता है, पहले जब मैं तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानती थी ना, तब मुझे लगता था कि तुम अपने डैड की एकदम फोटोकॉपी हो। लेकिन अब ना मुझे इस अक्खड़ बुद्धि के अंदर गंगा माँ की हल्की सी झलक दिखने लगी है। नाइस। तुम टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ। मैं सामान लाता हूँ। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना, यहाँ पर बैठो। चलो बैठो इधर और चाय पियो। और एक बात सुन लो तुम सब, हम लोग बाहर का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि गर्मी का सीजन है। गर्मी के सीजन में बाहर का खाना खा के बीमार हो सकते हैं और रिस्क तो ले ही नहीं सकते हैं, स्पेशली तुम्हारे साथ। इसलिए काम बांटेंगे। मैं खाना बनाऊंगा, तू सब्जी लेकर आएगा, तुम सफाई करोगी। और मैं? हम क्या करने आए हैं यहाँ? पढ़ाई करोगी तुम। आईपीएस बनना है ना, एग्जाम देने हैं ना, तो फिर ऐसी बात नहीं है, पूरा दिन थोड़ी, मतलब बीच में जहाँ टाइम मिलेगा वहाँ पे मैं थोड़ा किचन में जाके। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की। तुम यहाँ क्या करने आई हो? पढ़ाई करने आई हो ना। तुम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगी, बाकी मैं हूं ना, मैं देख लूंगा।
अब हम देख लेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी हेल्प यही रहेगी कि तुम आईपीएस एग्जाम क्लियर करो। और सुनो, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर आए हैं यहाँ पर, ठीक है? तो तुम वो करो जो करने आए हैं। जागृति को तो मैं केके अंकल के सामने रंगे हाथ पकड़वाऊंगी। तुम दोनों का भी ये सारा झूठ पकड़ा जाएगा। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है। आकाश तो पूरी सब्जी मंडी लेकर आ गया है यहाँ पर। एक काम करता हूँ, जागृति को पूछता हूँ कि उसे क्या पसंद है, वही बनेगा। उसे पढ़ाई करनी है, उसका मूड अच्छा रहना चाहिए। जागृति क्या खाओगी? हाँ, अरे तुम हंसती ही रहोगी या बताओगी कि तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? ओके, थैंक यू सो मच फॉर द एफर्ट। तुम्हारे ना एफर्ट्स देख के मेरा पेट भर गया। लेकिन मेरा पेट जो है ना वो खाने से ही भरता है। बताओ ना क्या खाओगी, क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? पालक पनीर, आलू टमाटर के रसे वाली सब्जी, दाल के पराठे, ये है सारे जागृति की फेवरेट्स। वैसे जागृति, तुम्हें पता है तुम्हारी जितनी भी फेवरेट सब्जियां हैं ना, वो भी लेकर साथ आया हूं मैं। तो सूरज, तू इनमें से कुछ भी बना ले, जागृति को पसंद ही आएगा। राइट? नहीं, रुको। आज ना हम सब तुम्हारे पसंद की सब्जी खाएंगे। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? नहीं नहीं, रुको रुको रुको। मुझे याद है तुम्हें क्या पसंद है। बैंगन आलू की सब्जी और तुरई की सब्जी, है ना? हाँ। तो फिर डन है, आज हम सब तुरई की सब्जी खाएंगे। पर जागृति, मैंने सारी फेवरेट सब्जियां तुम्हारी। अरे वो बोल रही है ना कि वो तुरई की सब्जी खाएगी, तो बनाता हूँ ना मैं। तू हेल्प कर मेरी, चल तुम पढ़ो। हाँ। आजा आजा, चल। अरे पढ़ो। हाँ। तुरई में मसाले कौन कौन से डलते हैं, कोई आइडिया है? एक्सक्यूज मी, मैं पहली बार किचन में आई, डोंट यू नो? ऑफ कोर्स आई नो। तुम दोनों में से कोई चाय पिएगा? मैं बना रहा हूँ। नहीं। नो वरीज, मैं अपने और जागृति के लिए बना लेता हूँ। वो जब पढ़ाई से ब्रेक लेगी तो हम दोनों साथ बैठ के पिएंगे। हेलो। हाँ माँ, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा? अच्छा एक काम है, मुझे तुरई की सब्जी कैसे बनानी है वो बताओ ना। बहुत आसान है। तुरई को अच्छे से क्लियर करके उसे बारीक काट दे। अरे माँ, उतना तो मुझे भी पता है, मैंने धो लिया है, काट लिया है। आप बताओ कि मसाले क्या क्या डालने हैं, मतलब जीरा, गरम मसाला, मिर्ची, क्या डालना है, कितना डालना है, सब बताओ मुझे। जागृति को तीखा खाना ज्यादा पसंद है क्या? तीखा खाना तो मुझे पसंद है, जागृति को तो कम मिर्ची पसंद है। तो आप मुझे उसी हिसाब से बताओ सब कुछ जो जागृति को पसंद आएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर सुन। एक मिनट, मैं स्पीकर पे डालता हूँ। आकाश तो नहीं, पर सूरज तो मुझसे प्यार करता था ना, मैड लव। आज वो भी जग्गू की साइड चला गया। और आकाश तो बचपन से ही जग्गू जग्गू करता था। पता नहीं क्या मैग्नेट है जग्गू में। हाँ माँ, थैंक यू, समझ गया, थैंक यू। जागृति, तुम बाहर क्यों आ गई? मैं चाय बना के रूम ही में ला रहा था। तुम रूम में जाओ, मैं ये लेकर रूम में आता हूँ। अरे मैं कब से स्टडी रूम में पढ़ी रही थी, अभी थोड़ा ब्रेक तो बनता है। एंड आकाश, तुमने मेरे लिए चाय बनाई, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अभी ना मेरा
चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। ला मैं पी लेता हूँ। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। सूरज यहाँ देखो ना। अरे वीडियो क्यों बना रही हो? मैं सबको दिखाऊंगी कि पत्नी व्रतापति कैसे होते हैं। अरे बहुत अच्छी बनाई है, बढ़िया एकदम। मैं जो भी काम करता हूँ पक्का करता हूँ। ये बात तो सच है ना सपना? ऐसे कौन नॉक कर रहा है और वो भी इस वक्त? कौन? क्या अंकल? आप बस ये देखने आए थे कि हमारा बहू बेटा कुशल मंगल खुशी से छुट्टी मना रहा है कि नहीं। अरे अरे मैं हूँ सूरज। कालीकांत ठाकुर आ गया यहाँ पर चेक करने के लिए। मेरे साथ चलो अभी इसी वक्त। एक सेकंड, किताबें रखनी होगी ना? वो आकाश देख लेगा। अरे 1 मिनट लगेगा, रुको तुम। अंकल, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? अरे क्या हो? डैड, आप यहाँ कब आए डैड? ओ गॉड, केके अंकल ये मत बोल देना कि मैंने ही केटी आंटी को ये होटल का एड्रेस दिया था। नहीं, बस कहा है कि हमारा वो पार्टी इलेक्शन फंड के लिए मीटिंग हो रहा था आज रांची में, तो हम आए। जब आए तो हमारा एक मित्र हमें मिला। वो मित्र ना जो हमको बताया कि तुम लोग आज यहाँ उसके यहाँ रुके, वो मालिक है इस जगह का ना। बस हम आए देखने के लिए, सब कुशल मंगल, तुम सब खुश हो। पर ही हनीमून के लिए तुम लोग यहाँ रांची में कहाँ आए हो? आए? अरे कहीं दूर जाते, ये तो सब 2 घंटा दूर है, कोई लंबी जगह जाते। वो डैड, इतनी गर्मी में हम कहाँ दूर जाते? जाते तो परेशान हो जाते। ये पास में है तो पास भी हो गया और आउटिंग भी हो गई। ये बेस्ट ऑप्शन था डैड, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। चलो फिर ठीक है, मजा करो। डैड, हाँ, वैसे आप यहाँ आ ही गए हैं तो हम चारों के साथ आप 2-3 दिन रुक जाइए। क्या बात कर रहा है बेटा? तुम लोग का हनीमून में हमें काहे अदरक का घूटा बना रहा है? हम क्या करेंगे यहाँ? चलो
तुम लोग मजा करो। ठीक है, मैं साफ साफ मुझे झूठ बोल के गए हैं। अभी 2 घंटे पहले ही मेरे इस प्रॉपर्टी के ओनर से बात हुई थी, दिल्ली में बैठा है वो। इन्हें कहां से मिल गया? एक सेकंड, अगर वो प्रॉपर्टी ओनर ने नहीं बताया इन्हें तो फिर किसने बताया? इन्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? तो फिर हम चारों में से ही किसी ने डैड को बताया होगा, क्योंकि किसी पांचवे को तो नहीं पता था कि हम यहाँ पे रुके हैं। सीरियसली गाइस, यू नो व्हाट, सब समझ गई मैं, क्योंकि एंड में सपना ही तो विलेन है। अरे मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन घूम फिर के रडार मेरे ऊपर ही आता है। फैमिली हूं ना, लेकिन तुम में से कोई भी ट्रीट नहीं करता है मुझे फैमिली जैसे। सपना तू प्लीज शांत हो जा, तो प्लीज। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम दोनों, जब तक किसी के खिलाफ कोई प्रूफ ना होना, तब तक उस पर शक की उंगली नहीं उठानी चाहिए। हम चारों को इस वक्त एक टीम बन के रहना है, तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। ओके? ओके। सही बोल रहा था वो, जान का खतरा नहीं है इस चाय से, बस तबीयत ही बिगड़ेगी। गंगा जी, के साहब को चाय पिलाए कि नहीं आप? ये अर्जुन का ड्रग वाला वीडियो डाल दो इंटरनेट पे। नहीं, मैं पिला रही हूँ, मैं आपकी चाय पिला रही हूँ, पर अर्जुन को कुछ मत करना। नहीं करूंगा, पर याद रहे पार्टी इलेक्शन से पहले के साहब की तबीयत इतनी बिगड़ जानी चाहिए कि फिर वो चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने आ नहीं पाए। राम जी, अपने पति को बीमार करने की कैसी सजा मिल रही है मुझे। आकाश, तुमने मेरे लिए चाय बनाई उसके लिए थैंक यू, लेकिन अभी ना मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आकाश, तुम डिसाइड कर लो कि तुम यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आए हो या शराब के साथ। आकाश, सूरज और जागृति के सामने अपनी ही वाइफ के ऊपर डाउट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? आकाश, तुमसे बात कर रही हूं मैं। आकाश, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी लॉयल्टी, अपना प्यार कितनी बार प्रूफ किया है। आकाश, एक बार मेरे प्यार को मौका देकर तो देखो ना आकाश। आकाश, आइस ले गया था। तुम मेरे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो ना आकाश, मेरे प्यार को। मैं सूरज और जागृति को इतने करीब ले आऊंगी
जागृति तो मैं रिजेक्ट किया, अपनी लाइफ से बैन कर देगी। ये किसने भेजा है? ये बुके किसने भेजा मेरे लिए? जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना। जागृति, तुम भी मत बदलना, हाँ प्लीज। ओके, लेकिन तुम एक छोटा सा बदलाव ले आना। जागृति से आईपीएस जागृति बन जाओ। प्रॉमिस। वैसे तुम आज इतने जल्दी कैसे उठ गए? कभी कभी अपने नाम को जस्टिफाई कर लेता हूँ, और कल सो गया था तो कितना बड़ा बवाल हो गया था, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहता हूँ। लिसन, तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसके बदले में मेरे हाथ की एक मस्त चाय तो बनती है। अहो भाग्य हमारे। चलो। तुम दोनों को साथ लाने के लिए बुके क्या, पूरा गार्डन ही गिफ्ट कर दूंगी। बहुत जल्द आकाश को तुमसे दूर कर दूंगी, और उसके लिए जो करना पड़े करूंगी। क्या हुआ? कुछ टूटा क्या? वो ग्लास गिर गया मुझसे, मैं साफ करता हूँ। मैं कुछ हेल्प करूं? किचन, झाड़ू किचन में। जाओ जाओ, देखो किचन में सूरज और जागृति का चाय रोमांस। जागृति तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ मेरे आकाश। चीनी कितनी लोगे? तुम कितनी लेती हो? सवाल मैंने पूछा है, तुम जवाब दो। अरे वाह, अभी से आईपीएस मैडम वाला एटीट्यूड। एक छोटी चम्मच आईपीएस मैडम। ओके। पेश है एक छोटी चम्मच चीनी, थोड़ा सा अदरक, 2 इलायची और ढेर सारे दूध वाली हमारी वाली चाय। Cheers। क्या हुआ आकाश? अरे आकाश, हाथ से मत उठाओ, लग जाएगी। झाड़ू नहीं मिला क्या? आकाश देखो, देखो देखो। आकाश
पे कुछ मेडिसिन लगा लो। आकाश, नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी, बिन कहे बिन सुने बातें सारी बयां हो गई, छोड़ सारा शहर ठहरा दिल तेरी गलियों में ही, ये इश्क है या है कोई दास्तां कहीं, ऐ मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तां कहीं। यही पता तो बताई थी जग्गू। सही जगह आए हैं हम। ओ तुम यहाँ कैसे आ गई तुम? हम जग्गू से मिलने आए हैं। वो गोली वाले कांड के बाद हमने अपनी बच्ची को देखा भी नहीं। आज भी नहीं देख पाओगी, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम अपनी बच्ची से मिलके ही जाएंगे। अरे क्या अपनी बच्ची? जागृति है वो। कह रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से, नहीं मिल सकती वो तुम्हें। हम नहीं मानेंगे आपकी बात। हम जग्गू से मिले बिना नहीं जाएंगे। ओ हेलो, रुको और सुनो। जागृति जग्गू है, ये बात सच है, लेकिन वो तुम लोगों में से नहीं है, ये भी सच है। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, बचपन के कुछ साल गुजारे हैं उसने तुम लोगों की बस्ती में, मदद भी कर रही है इसीलिए तुम्हारी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसी है वो। हम जैसी मतलब जागृति चित्ता नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो? आप जानते हो ना कि जग्गू एक चित्ता है। नहीं है वो चित्ता। समझाऊं कैसे? बचपन के कुछ साल तुम्हारी बस्ती में बिताए हैं उसने, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट भैरव बहल के वहां बिताए हैं। जागृति बहल बनके अभी भी आईपीएस की तैयारी कर रही है वो। एक बार आईपीएस बन गई ना, तुम क्रिमिनल अपराधी चित्ताओं से मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। हमें लगा था कि जग्गू के संगत में रह के आप छोटे ठाकुर से सूरज बाबू बन जाएंगे, लेकिन आपकी सोच, आपकी समझ कुछ नहीं बदला। बिंदी मौसी, रुकी, मैं आई। बिंदी मौसी, एक सेकंड, आप ऐसे मुझसे बिना मिले कैसे जा रही थी? वो हमको अचानक से कुछ काम याद आ गया। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम है, मुझे बताइए। अरे वो हम कर लेंगे, तू बस पढ़ने में ध्यान दे। और बोले ये कुछ सामान है खाने का, खूब पढ़ाई करो। हम तुझसे बाद में आके मिलते हैं, चलते हैं। बिंदी मौसी संभल के। सूरज, ये बिंदी मौसी ऐसे अचानक से क्यों चली गई? तुमने कुछ कहा उनसे? नहीं, मैं तो बात भी नहीं करता हूँ इन लोगों से। मैं क्यों कहूँगा? गंगा माँ, हम आइस पाइस खेल रहे हैं, आप भी खेलोगे? बस 2 लोग में मजा नहीं आ रहा, आप भी खेलो ना हमारे साथ गंगा माँ। चलो ना गंगा माँ, बहुत मजा आएगी। चलो चलो, बहुत मजा आएगी। चलो गंगा माँ। माँ का कौन? हेलो जागृति भाभी, आप घर आ जाओ ना प्लीज। अर्जुन, एक सेकंड,
क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? भाभी वो गंगा माँ की तबीयत बैड हो गई है, आप घर आ जाओ ना वापस प्लीज। अर्जुन पहले तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ और मुझे सही से बताओ कि हुआ क्या है गंगा माँ को? भाभी वो गंगा माँ बेहोश हो गई है। क्या? अर्जुन तुम टेंशन मत लो, हम अभी निकल रहे हैं, हम आ रहे हैं। हाँ हम आ रहे हैं। अरे मेरी बात करानी थी, हुआ क्या है? सूरज वो अर्जुन ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाया बेचारा, इतना घबराया हुआ था। गंगा माँ बेहोश हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई। हम चलते हैं, हाँ हम चलते प्लीज। एक मिनट। अरे परसों तुम्हारा एग्जाम है, अगर तुम हवेली चले जाओगी तो एग्जाम देने कैसे जाओगी? वैसे भी डैड परसों तुम्हें हवेली से बाहर निकलने नहीं देंगे।